हाँ हाँ ओके, मैं पहुंच जाऊंगी, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए। समीर जल्दी करो, डीलर का कॉल आया है। वो ब्यूटी पार्लर के लिए जो दुकान बोली थी ना, वो बोल रहे हैं एक बार देखने के लिए आ जाओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। मैंने इसीलिए आज अपने ऑफिस से छुट्टी ली है ताकि तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को एक बार मैं भी देख लूंगा। तुमने नेहा को बोल दिया ना आने के लिए? हाँ मैंने नेहा को बोल दिया था, वो समय पर पहुंच जाएगी। मैंने उसे एड्रेस भेज दिया है। शेफाली ने जो ब्यूटी पार्लर किराए पर लिया हुआ था, उसका मालिक वो जगह बेचकर किसी दूसरे शहर चला गया। अब इतनी जल्दी में शेफाली को अपना पार्लर बदलने की जगह नहीं मिल रही थी। अचानक शेफाली को कम बजट में एक जगह खरीदने का मौका मिल गया। शेफाली अपने पति समीर के साथ ब्यूटी पार्लर की जगह पर जाती है। नेहा शेफाली की असिस्टेंट थी, वो भी शेफाली के साथ लोकेशन पर पहुंचती है। दीदी पार्लर देखकर लगता है काफी समय से यहाँ कोई आया नहीं है। असल में ये ब्यूटी पार्लर शहर से थोड़ा दूर है, इसी वजह से कुछ समय से बंद था, पर कम बजट में आपने बोला था शेफाली जी, तो मैंने उसी बजट में ही आपको ये पार्लर दिलवा दिया। वरना अगर आप शहर में कोई पार्लर ढूंढोगे तो आपके बजट में नहीं मिलेगा। शेफाली तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी रोजाना आने जाने में? समीर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, अभी मुझे यही पार्लर लेना पड़ेगा। तुम तो जानते ही हो इतनी जल्दी में मुझे जो भी मिल रहा है, मुझे बस काम सेट करना है, क्योंकि शादियों का सीजन है, बुकिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं। मैं अपना काम खराब नहीं करना चाहती, और वैसे भी मेरे कस्टमर बंधे हुए हैं, उन्हें मैं यहाँ का एड्रेस दे दूंगी तो वो अपने आप ही आ जाया करेंगे, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। और फिर शेफाली वो ब्यूटी पार्लर खरीद लेती है। अगले दिन शेफाली नेहा के साथ मिलकर अपना ब्यूटी पार्लर सेट कर लेती है। शेफाली के कस्टमर पार्लर में आने लगे और शेफाली ने अपना काम शुरू कर दिया। एक दिन शेफाली को डॉक्टर के पास जाना था। उसने नेहा से कहा, नेहा एक काम करो, मैं कल पार्लर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तुम ये चाबी रख लो, कल तुम पार्लर खोल लेना। तुम्हें पता है ना मेरी क्लाइंट सुधा जी के बेटे की कल सगाई है, तो वो सब तैयार होने के लिए आएंगे, थोड़ा बहुत तुम संभाल लेना, फिर मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अगले दिन नेहा पार्लर पहुंचती है। नेहा पार्लर को संभाल रही थी, तभी उसकी नजर पार्लर में लगे शीशे पर जाती है। शीशे में उसे किसी चुड़ैल की परछाई नजर आती है। नेहा पीछे मुड़कर देखती है, पर कुर्सी पर तो कोई नहीं था। नेहा दोबारा शीशे में देखती है तो वो परछाई गायब हो जाती है। पता नहीं सुबह सुबह दिमाग कहाँ चला जाता है, लगता है मैं नींद में हूँ। रात को भूतों की पिक्चर देखो तो दिन में भूत ही नजर आते हैं। नेहा अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी शेफाली आ जाती है। क्या हुआ नेहा, किससे बात कर रही हो? और ये वॉश बेसिन का नल क्यों खुला छोड़ा हुआ है? मैंने तो नल नहीं खोला, ये नल किसने खोला? देखो नेहा, ये इस तरह से तुम्हारा काम करना मुझे पसंद नहीं। अगर यहाँ काम करना है तो ठीक से रहो। सॉरी दीदी। ठीक है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, तुम ध्यान रखो, क्लाइंट आने वाले होंगे। शेफाली वॉशरूम चली जाती है, पर तभी हेलो नेहा, गुड मॉर्निंग। क्लाइंट अभी आई तो नहीं ना? मुझे आने में बहुत देर हो गई। दीदी आप तो बहुत देर के आ चुके हो, आप तो वॉशरूम में थे ना? लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, पूरी रात यही सोचती रही होगी कि कब टाइम पर दुकान जाओ। मैं अभी आई हूँ, मैं वॉशरूम कैसे जा सकती हूँ? खैर छोड़ो, अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं दिन में कोई सपना नहीं देख सकती, दीदी तो वॉशरूम में थी ना। नेहा परेशान हो गई थी कि वो किसे सच माने और किसे नहीं। तभी शेफाली के चीखने की आवाज आती है। नेहा दौड़ती हुई जाती है। नेहा, यहाँ पहले से ही कोई है, वॉशरूम में कोई है, वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा, पर अंदर से बहुत डरावनी आवाज आ रही है। दीदी मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने आपको देखा है दीदी, यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है, यहाँ पर कोई चुड़ैल या भूत का साया है दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम रुको, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। शेफाली किसी को बुलाने के लिए बाहर चली जाती है। नेहा बहुत घबराई हुई थी, तभी वो वॉशरूम से शेफाली को बाहर आता देखती है। क्या बात है नेहा, तुम वॉशरूम के बाहर क्यों खड़ी हो? दरवाजा बजा देती, अगर तुम्हें जाना था तो मैं जल्दी बाहर आ जाती। अगर आप अंदर थी तो वो कौन है? नेहा घबराई हुई थी कि तभी उनकी क्लाइंट आ जाती है। नेहा शेफाली क्लाइंट का मेकअप करने में लग जाती है। नेहा अभी भी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि सुबह से उसके साथ जो हो रहा था उसे वो भूल नहीं पा रही थी। वो तो इतना डर गई थी कि वो बार बार शेफाली की तरफ देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दो शेफाली कैसे हो सकती है। अगले दिन शेफाली ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और नेहा को फोन मिलाती है। क्या हुआ नेहा, आज तुम पार्लर नहीं आई? दीदी आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आज छुट्टी लेना चाहती हूँ, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी आज कोई मेकअप तो है नहीं, बाकी कोई क्लाइंट आता है तो मैं देख लूंगी। शेफाली पार्लर का काम करने लगती है। इसी बीच कुछ क्लाइंट आते हैं और अपना काम करवा कर चले जाते हैं। दोपहर का टाइम था। शेफाली खाना खाने बैठी ही थी कि तभी उसके मोबाइल पर किसी अननोन लेडी का फोन आता है। शेफाली उससे बातें करने लगती है। जी कोई बात नहीं, आप 5 बजे तक आ जाइए, मैं पार्लर में ही मिलूंगी। शेफाली क्लाइंट का वेट करती है, पर 6 बज चुके थे। जिस क्लाइंट ने फोन किया था वो अभी तक नहीं पहुंची थी। शाम के 6 बज गए, पर अभी तक मैडम नहीं आई जिन्होंने मुझे फोन किया था। क्या करूं, मुझे तो घर पहुंचने में रात हो जाएगी। एक बार उन मैडम के मोबाइल पर फोन करती हूँ। अरे ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा, थोड़ी देर और वेट करके देखती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। शेफाली उस क्लाइंट का वेट करती है। 7 बज चुके थे, तभी एक लेडी ब्यूटी पार्लर में आती है। जी मुझे आने में देर हो गई,
आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। मैं बस घर से निकलने में लेट हो गई। ओह अच्छा, आपने ही मुझे फोन किया था। मैंने सोचा आप आओगे नहीं, आपका फोन भी नहीं मिल रहा था, मैं बस घर ही जा रही थी। कैसा मेकअप करवाना है आपको और क्या ओकेजन है मुझे बता दीजिए। वो मेरी सहेलियां एक भूतिया पार्टी कर रही हैं, तो मुझे कोई ऐसा मेकअप दीजिए जिसमें मैं चुड़ैल लगूं। मतलब बिल्कुल मुझे देखकर लोग डर जाएं, ऐसा मेकअप करना कि पार्टी में सब समझे कि मैं असली चुड़ैल हूँ। मैंने ऐसा मेकअप पहले किया तो नहीं है, पर कोशिश करती हूँ। बाकी अजीब सी पार्टी नहीं है, ऐसे चुड़ैल कौन बनता है पार्टी में? मैं बनती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है चुड़ैल बनना। आप मेकअप शुरू कीजिए। शेफाली थोड़ा घबरा जाती है। रात का समय था। शेफाली पार्लर के दरवाजे से बाहर देखती है, उसे कोई भी नजर नहीं आता। सुनसान सड़क थी। वो लेडी शेफाली को अजीब नजरों से देख रही थी। शेफाली ने जब से पार्लर लिया था वो टाइम पर ही घर चली जाती थी, पर आज उसे रात के 9 बज चुके थे। शेफाली लेडी का मेकअप करने में लग जाती है। अचानक उसकी नजर सामने लगे शीशे पर जाती है। वो देखती है कि वो जिसका मेकअप कर रही है वो कोई लेडी नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। शेफाली के हाथ कांपने लगते हैं और वो चीखती हुई पार्लर से भागती है। तभी वो चुड़ैल हवा बनकर पार्लर के शीशे को चीरती हुई गायब हो जाती है। अचानक समीर आ जाता है। समीर पार्लर में चुड़ैल है। समीर, घबराओ नहीं शेफाली, मैं आ गया हूँ। मैं बहुत देर से तुम्हारा फोन मिला रहा था पर तुम फोन नहीं उठा रही थी। तुम जल्दी घर चलो, यहाँ रात में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। मैं घर जाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। शेफाली समीर के साथ घर जाती है। उसे सच्चाई पता चलती है कि वो ब्यूटी पार्लर तो बहुत सालों से किसी ने भी नहीं खरीदा, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर एक शमशान के ऊपर बनाया गया था और उसके बाद वहाँ कई डरावने हादसे होते रहे। विनोद प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने अवैध दुकान को बेचने की कोशिश की थी और वो ब्यूटी पार्लर पुलिस के कब्जे में आ जाता है। शेफाली और नेहा दोनों कुछ दिनों तक बहुत डरी रहीं, पर उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उन्हें उस चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शेफाली शहर में ही एक नया ब्यूटी पार्लर किराए पर ढूंढ लेती है। वो फिर से अपना काम शुरू करती है, पर उसे एक सीख मिल गई थी कि कभी भी कोई जमीन जायदाद खरीदने से पहले उस जगह की जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है।